गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत एंजॉय किया होगा, पॉलिनोमियल को, और आप लोगों को समझ में भी आई होगी। तो आज 2.5 एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं। इसमें से एग्जाम में आपका एक सम श्योरली आता है, सो प्लीज़ ध्यान दीजिए। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, पहले इस आइडेंटिटी के ऊपर बात करते हैं। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। हम करने को तो सिंपल मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है यूजिंग द आइडेंटिटी, तो उस केस में आपको क्या काम करना है सुनिए। आपने सबसे पहले आइडेंटिटी लिखी है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में ए बी। जिस क्वेश्चन को आपको करना है उस क्वेश्चन में आपको ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है? ए के प्लेस पे आपको इसके अंदर 4 दिख रहा है और बी के प्लेस पे क्या दिख रहा है? -10। तो आपको कुछ नहीं करना, इस पूरी एक्सरसाइज में जहां जहां आपको ए दिख रहा है वहां पे हमने 4 पुट किया, बी के प्लेस पे 10 पुट किया, इंटू में x प्लस में a इंटू में b। सो 4 minus 10 is -6x प्लस माइनस 10 4 जा 40। Is that clear or not? आया समझ में? एक प्रॉब्लम और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 8 एंड x माइनस 10। आई होप ये क्वेश्चन अब आप खुद भी कर सकते हैं। a के प्लेस पे आपको क्या दिया हुआ है हमारे 8 और b के प्लेस पे क्या रिजल्ट है? -10। इक्वेशन जो आइडेंटिटी है पॉलिनोमियल की वो आपके सामने है, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो हमने क्या किया इसके अंदर, जहां जहां क्वेश्चन में ए दिख रहा था वहां 8, बी के प्लेस पे -10 पुट किया, ए के प्लेस पे 8 और बी के प्लेस पे -10। सो 8 minus 10 is -2x minus 18। Is that clear or not? Yes? एक प्रॉब्लम और लेते हैं, ध्यान से देखिए इसको। 3x plus 4 and 3x minus 5 में अगर मैं इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करूं तो आपको इसमें दिख रहा होगा x के प्लेस पे आपको क्या दिया हुआ है 3x, a के प्लेस पे क्या है 4 और b के प्लेस पे क्या है -5। तो मैंने इसकी आइडेंटिटी को नीचे उतारा और उस आइडेंटिटी में जहां जहां x था उसके प्लेस पे क्या डाल देंगे आप 3x, a के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4, b के प्लेस पे -5, फिर x के प्लेस पे वापस 3x, a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे -5। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा 9x स्क्वायर, 4 minus 5 is -1, तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करते इट इज 3x प्लस माइनस 4 5 जा 20। इज दैट क्लियर और नॉट? आया समझ में? ओके, आगे के दो पार्ट्स में अब आइडेंटिटी चेंज है। देखिए अब जो आइडेंटिटी हम यूज करने जा रहे हैं वो हम 8th क्लास में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। कौन सी आइडेंटिटी है वो? नंबर 1, पहले हम बात करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी के रिगार्डिंग। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन लिया y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। इस टर्म में आपको a के प्लेस पे कौन दिख रहा है y स्क्वायर और b के प्लेस पे कौन है 3/2। तो इस आइडेंटिटी में a के प्लेस पे y स्क्वायर माइनस b के प्लेस पे 3/2 का होल स्क्वायर पुट किया, इट विल बिकम्स y की पावर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। इज दैट क्लियर? यस। एक पार्ट और है इसका, 3 minus 2x एंड 3 plus 2x, 3 minus 2x एंड 3 plus 2x। सो a minus b, a plus b की आइडेंटिटी क्या सिखाई मैंने आपको? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट इज b? इट इज 2x। सो 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 2 का स्क्वायर इज 4। आई बेटा बात समझ में आप लोगों को? ओके, अब आगे की आइडेंटिटीज के ऊपर बढ़ते हैं।
राइट एवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन है मेरे पास 103 एंड 107। तो इसको भी हमें विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई यानी यूजिंग आइडेंटिटी सॉल्व करना है। क्या हम 103 को 100 प्लस 3 बोल सकते हैं? क्या हम 107 को 100 प्लस 7 बोल सकते हैं? अभी हमने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई x प्लस ए एंड x प्लस बी की। क्या होती है आइडेंटिटी? एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू में x प्लस में ए बी। जहां जहां आपको x दिख रहा है, x के प्लेस पे कौन है आपके पास? 100, a के प्लेस पे कौन है? 3 और b के प्लेस पे कौन है? 7। तो x के प्लेस पे मैंने 100 पुट किया, a के प्लेस पे हमने क्या पुट करना है यार? 3, b के प्लेस पे 7, x के प्लेस पे 100, 3 एंड 7। 100 का स्क्वायर जानते हो ना क्या होता है? 1 के बाद 4 टाइम्स 0, 3 प्लस 7 10, तो क्या बन जाएगा? 1000, 7 3 जा 21। इज दैट क्लियर? सबको ऐड कर दीजिए। चारों को ऐड करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 2 0 1 1। इज दैट क्लियर? एक प्रॉब्लम और लेते हैं इसमें से। 95 इंटू में 104 इंटू 96, 104 इंटू में 96। क्या हम 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं? क्या हम 96 को 100 माइनस 4 लिख सकते हैं? और यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा है आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हो रही है? a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक के पीछे 4 0, 4 का स्क्वायर 16, कितना हुआ? 9 माइनस 1, सो इट इज 9984। इज दैट क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज में भी हम लोगों ने आइडेंटिटी का ही यूज करना है, जो आइडेंटिटी हम लोगों ने सीखी। अब पहले मैं आपको उन दो आइडेंटिटीज के रिगार्डिंग बात करने जा रहा हूं जो हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं और अब हम इसको यूज करवा रहे हैं आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी सब जानते हो क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों आइडेंटिटी में सिर्फ 2ab के आगे प्लस और माइनस का फर्क है, बाकी दोनों टर्म सेम है a और b के। सो मैंने प्रॉब्लम ली 3rd क्वेश्चन में, आपसे उसने पूछा फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। सो क्या हम 9 को 3x का होल स्क्वायर, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी यूज करने को मिलेगा। 9 3 का x के ऊपर तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो अब मैंने ब्रैकेट लगा के पूरे पे स्क्वायर लगा दिया, क्योंकि जब ये ओपन होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर आएगा। इस y को मैंने एज इट इज पूरे ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा दिया। क्या आपको इसको देख के इन दोनों फॉर्मूले में से किसी की याद आ रही है? देखो ध्यान से, तीनों टर्म पॉजिटिव हैं, ऊपर वाली आइडेंटिटी में भी तीनों टर्म पॉजिटिव हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास भी है, प्लस में 2a, दिस इज a इंटू में b, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 6xy तो आएगा, बट दिस विल बिकम द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज a? इट इज 3x। व्हाट इज b? इट इज y। सो कैन वी राइट इट 3x प्लस y का होल स्क्वायर। ओके, एक पार्ट और लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। बोलो क्या लिखोगे इसको? 2y का स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, माइनस 2a b। व्हाट इज b? 1। तो ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी किस चीज की है? a माइनस बी का होल स्क्वायर की। a माइनस बी का होल स्क्वायर। व्हाट इज a? 2y। व्हाट इज b? 1।
कैन वी राइट इट 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। आया समझ में। एक छोटा सा पार्ट और दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। अभी हमने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई कि a प्लस बी और a माइनस बी के अगर फॉर्म हो तो आप इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हो, ये लिखते हो ना। तो ये आइडेंटिटी क्या कहती है आपको कि इस फॉर्म में दिखे तो इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में दिखे तो इस फॉर्म में लिखो, ये तो मतलब होता है इसका। सो मुझे मेरा क्वेश्चन इस टाइम इस फॉर्म में दिख रहा है, तो अगर मैं इसको, क्या मैं इसको y बाय 10 का होल स्क्वायर बोल सकता हूं। अब ये कंप्लीट फॉर्म में चेंज हो गया और ये वाली फॉर्म क्या कहती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार दोनों टर्म्स को ऐड करो, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, एक बार दोनों को ऐड करो, किसको, एक x को, एक y बाय 10 को, एक x को, दूसरा y बाय 10 को। इज दैट क्लियर? यस। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ हम कदम रखने जा रहे हैं, जो आप लोग 9th में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। अभी तक जो आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है वो सारी हमने 8th क्लास वाली आइडेंटिटी पढ़ी है। 9th में जो आइडेंटिटी अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2c। अलजेब्रा करते समय बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आइडेंटिटी सबसे प्राइमरी होती है। पहले आइडेंटिटी लिखा करो, उसके बाद वैल्यू डाला करो, कभी भी गलती नहीं होगी अलजेब्रा में, ध्यान रखना। तो फोर्थ क्वेश्चन में से 2 प्रॉब्लम लेने जा रहा हूं अच्छे से। अब ये जो आइडेंटिटी मैंने आपको लिखवाई है, पहले मैं आपको इसको प्लस में अप्लाई करके दिखाता हूं। प्लस का सम आए या माइनस का सम आए, आइडेंटिटी हमें सेम ही यूज करनी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में यूज कराई। तो a के प्लेस पे कौन है मेरे पास, x, b के प्लेस पे मेरे पास कौन है इसमें 2y, और c के प्लेस पे कौन सा टर्म है मेरे पास 4z, प्लस में 2a, व्हाट इज a, x, b के प्लेस पे कौन है 2y, प्लस में 2b इंटू c, दिस इज b एंड दिस इज c, प्लस में 2c इंटू में a, दिस इज c एंड दिस इज a। तो जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर 4xy 16yz प्लस में 8xz, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक निगेटिव वाली प्रॉब्लम लेके दिखाते हैं आपको इसके अंदर। बहुत सिंपल बहुत सिंपल बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को इसको करने में। -2x प्लस 5y माइनस 3z, बस जो आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें साथ साथ लर्न कर लेना, और वो लर्न कब होगी, जैसे अप्लाई करना आप सीखोगे। जहां जहां क्वेश्चन में a है उसके प्लेस पे आप क्या डालेंगे -2x, जहां जहां b है b के प्लेस पे क्या डालेंगे आप 5y, c के प्लेस पे क्या डालोगे -3z प्लस 2a इंटू में b, व्हाट इज a, इट इज -2x, व्हाट इज b, इट इज 5y, 2 इंटू में b इंटू c, व्हाट इज b, -5y, व्हाट इज c, -3z, प्लस में 2ca, व्हाट इज c, -3z, व्हाट इज a, -2x। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4 5 जा 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz। इज दैट क्लियर? यस। एक प्रॉब्लम और लेते हैं इसकी।
सिक्स पार्ट में आपको कह रहा है 1/4a 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब जैसे कि आपको पता है कि आपको दिख रहा है इसमें x a के प्लेस पे क्या टर्म है हमारे पास 1/4a, तो जो आइडेंटिटी आपके सामने है उसमें a के प्लेस पे आप क्या डाल देंगे 1/4a का होल स्क्वायर, b के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे इट इज -1/2b, और c के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1 प्लस 2 a इंटू में b, दिस इज a and this is b, what is b -1/2b, प्लस में 2 इंटू में bc, 2 इंटू में bc, this is b and this is c, प्लस में 2 इंटू में c इंटू a, this is c and this is a, what is a 1/4a। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे 1/16a² 1/4b² प्लस 1, इस 2 से इसको काटोगे तो कितना आएगा प्लस माइनस -1/4ab, इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा माइनस का b, इसको इससे कैंसिल किया कितना हुआ 1/2a। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको क्यूबिक की आइडेंटिटी। क्यूबिक आइडेंटिटीज क्या कह रही है? तो फिफ्थ आइडेंटिटीज से पहले हम बात करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 5 की। जैसे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz एंड 16x इंटू में z। अभी जो मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई ये उसी आइडेंटिटीज के ऊपर है। क्या हम 4 को 2x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं? क्या हम इसको 3y का होल स्क्वायर बोल सकते हैं और इसको 4z का होल स्क्वायर? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2b इंटू में c प्लस में 2c इंटू में a। और हम ये देखते हैं कि इनमें कौन सा अलजेब्रिक टर्म नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है आपके आइडेंटिटी में सारे टर्म प्लस के आते हैं, तो हमने उन टर्म्स को अंडरलाइन कर लिया जो माइनस के थे। तो इसमें कौन सा अलजेब्रिक टर्म है जो दोनों में कॉमन है? इसमें z है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब जरूर जहां जहां z होगा वहां माइनस का साइन आएगा। सो दिस विल बिकम द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। व्हाट इज a? इट इज 2x। व्हाट इज b? इट इज 3y। व्हाट इज c? -4z का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, सेकंड पार्ट। 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz एंड 8xz। क्या मैं इसको रूट लगा करके होल स्क्वायर बोल सकता हूं? सेम हियर 8 के ऊपर भी जब किसी टर्म का आपको रूट नहीं आपका हो रहा है तो आप क्या करते हैं, उसके ऊपर रूट लगा के स्क्वायर लगा दिया करो, क्योंकि स्क्वायर से जब ये कैंसिल होगा तो 8 आ जाएगा और ये z आ सकता है। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2b इंटू में c प्लस में 2c इंटू में a। व्हाट इज a? इट इज √2x। और जैसे कि आप जानते हो जो भी टर्म नेगेटिव होते हैं हम उसको अंडरलाइन करते हैं। उस अंडरलाइन टर्म में हम ये देखते हैं कौन सा अलजेब्रिक टर्म कॉमन है। x कॉमन है, तो जहां जहां आपको x दिख रहा है आप वहां वहां ब्रैकेट डाल करके माइनस का साइन डाल दीजिए। नाउ दिस विल बिकम द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस b प्लस c का
होल स्क्वायर. व्हाट इज a? इट इज रूट 2x. व्हाट इज b? y. व्हाट इज c? इट इज रूट 8z का होल स्क्वायर. क्या हम रूट 8 को 2 रूट 2z बोल सकते हैं या नहीं? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 इंटू में 2 इंटू में 2, इट इज 2 रूट 2. इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. और दूसरी बात ये कि आगे की वीडियो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, तो कोशिश रहेगी कि अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें. कल हमारी ये वीडियो आएगी. ओके, थैंक यू.